हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अक्टूबर 28, 1943 ये वो दिन था जिस दिन यूएस नेवी ने अपने एक जहाज को दुश्मन देशों के रडार से गायब करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक के बजाय 3 रिजल्ट निकले और वो थे टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और इनविजिबिलिटी। और ये वो जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में सच और झूठ के बीच में झूल रही है, लेकिन असलियत में इस एक्सपेरिमेंट के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। Visibility, the alleged brainchild of none other than Albert Einstein. इन शॉर्ट ये था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। और आइए अब जानते हैं डिटेल में। अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 में कूदते ही ये बात उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये लड़ाई आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जर्मन यू बोट्स ने अमेरिकन शिप्स को मार मार के भरता बना रखा था। इसके साथ साथ जो ट्रेड करने के रास्ते थे उन रास्तों पर जर्मन्स ने वाटर माइंस बिछाई हुई थी, तो कोई भी मालवाहक जहाज जब उस रास्ते से निकलता था तो ये माइन उसे ले डूबती थी। ये बहुत बड़ी परेशानी थी। अब इस चीज को लेकर पूरे अमेरिका में हाय हल्ला मचा हुआ था और ये बात क्लियर हो गई थी कि किसी भी तरीके से जर्मन्स के द्वारा मचाए गए इस हाहाकार को रोकना ही पड़ेगा। इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों को आदेश दिया जाता है कि बेटा लग जाओ काम पे, हमें टेक्नोलॉजी बनाकर दो जिससे हम अपने जहाजों को दुश्मन देश के रडार और उनके द्वारा बिछाई गई माइन से बचा सके। और युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाता है। अब यूएस नेवी का एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस एल्ड्रिच फिलाडेल्फिया में आकर डॉक करता है। अब ये डिस्ट्रॉयर एक नॉर्मल डिस्ट्रॉयर नहीं था, बल्कि इसके अंदर खास तरीके के जनरेटर लगाए गए थे। और ये जनरेटर भी आम जनरेटर नहीं थे, बल्कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जो जल्द ही एक एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले भी थे। अब इस जहाज के ऊपर जो क्रू काम कर रहा था उसको ये बताया गया था कि ये जनरेटर इस जहाज को दुश्मन देश के रेडार्स और माइन के लिए अनडिटेक्टेबल बना देंगे, यानी कि इसको रेडार पर पकड़ना नामुमकिन है। The Navy used Albert Einstein's unified field theory to render the ship invisible because it was encased in this electromagnetic fog. लेकिन कैसे? देखिए, जब ये जनरेटर चलेंगे तो इनके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करेगी। अब ये जहाज पर काम करने वाले फिजिक्स की डिग्री लेकर तो नहीं बैठे, जो ये सब सुनने के बाद गॉस और फराडे की इक्वेशन लगाकर इन दावों को क्रॉस चेक करने की कोशिश करें। वो बेचारे तो ये सोच के खुश हो रहे थे, अरे वाह वाह, हमारे हाथ एक नई टेक्नोलॉजी लग गई, अब हम जंग जीत जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। उन्हें क्या पता था कि अब जो होने वाला है शायद उसके बाद ये चीजें कभी संभव ही ना हो। जैसे ही जनरेटर का स्विच ऑन किया गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे जहाज को अपने अंदर ले लेती है और तभी हल्का हल्का हरे रंग का फॉग यानी कि धुंध जहाज के चारों तरफ घूमने लगता है, जो कि धीरे धीरे काफी डेंस हो गया था। और जैसे ही ये फॉग छटता है, ये जहाज सिर्फ मिलिट्री रेडार से ही गायब नहीं हुआ था, बल्कि जो लोग इसे आंखों से देख रहे थे ये उनके लिए भी गायब हो चुका था। तो आखिर ये जहाज गया कहाँ? भाई साहब, ये जहाज पहुंच चुका था नॉरफॉल्क यानी फिलाडेल्फिया से लगभग 250 मील की दूरी पर। अगर आपको ये बात अजीब लग रही है तो एक और चीज सुनो। जिस समय पर ये जहाज फिलाडेल्फिया में पहुंचा था, नॉरफॉल्क में ये उससे 10 मिनट पहले पहुंच गया। कंफ्यूजन हुआ? अभी दूर कर देता हूँ। अगर फिलाडेल्फिया में इस जहाज को 12 बजे डॉक करना था, एक्सपेरिमेंट से पहले डॉक करना था, तो ये उसी दिन 12 बजने में 10 मिनट पर नॉरफॉल्क पहुंच चुका था। ये कैसे हो सकता है? यानी कि इसने टाइम ट्रेवल किया, ये समय में पीछे गया और दूसरी जगह पर पहुंच गया। और अगर आपको ये सब अजीब लग रहा है तो जो अब बताने वाला हूँ वो तो इससे भी अजीब है। ठीक 20 मिनट बाद ये जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया पहुंच जाता है, अपने आप नॉरफॉल्क से गायब होकर। पर ये सब हो क्या रहा था? उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ये सब हो कैसे रहा था? कहीं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। लेकिन इस आंख मिचोली के खेल में कुछ ऐसा हो गया था जिसको छुपाने के लिए यूएस नेवी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आइए पहले वो जान लेते हैं। दरअसल निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट को बिना क्रू के करने के लिए कहा था। वेट अ मिनट, निकोला टेस्ला? पर निकोला टेस्ला तो 7 जनवरी 1943 को इस दुनिया से चले गए थे। एटलीस्ट पूरी दुनिया को तो यही जानकारी है। तो 28 अक्टूबर 1943 को निकोला टेस्ला कहां से आ गए? हाँ, यही तो राज की बात है। मजाक कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही थी, जिसमें निकोला टेस्ला से भी सलाह ली गई थी। और निकोला टेस्ला ने ये कहा था कि इस एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन क्रू को इन्वॉल्व मत करना, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। तो निकोला टेस्ला ने अपना नाम पैनल से वापस ले लिया। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी बात अपने मन से बनाकर नहीं परोसता। इस इंसिडेंट के बारे में एलन जे ब्लैकवेल की किताब में लिखा हुआ है। अब देखो, जब ये शिप गायब होकर वापस आया था, फिलाडेल्फिया में वापस आया था, तो जो हैरान करने वाली चीज थी वो ये कि बहुत सारे क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे और कुछ तो शिप का हिस्सा बन गए थे, यानी कि उनका शरीर शिप के स्टील में धंस चुका था। 2 sailors buried in the steel deck. The bodies were literally buried in the steel, dying or near dead. कुछ पूरी तरह से जल चुके थे और जो बच गए थे वो दिमागी रूप से अस्थिर हो गए थे। और उनके परिवारों को ये बताया गया कि ये जवान मिसिंग इन एक्शन हैं, यानी जंग के हालातों में जंग लड़ते हुए गायब हो गए हैं। और अगर पता लगेगा तो
परिवारों को सूचना जरूर दी जाएगी। लेकिन अमेरिकन नेवी के दिमाग में अचानक से इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल कैसे आया? क्या वाकई में जर्मन यू बोट्स के खिलाफ ये एक रिएक्शन था या इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से हो रही थी? देखो, जितना मैंने इसके बारे में पता किया, मुझे एक चीज तो पता लग गई, वो ये कि 1912 में डेविड हिल्बर्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट ने हिल्बर्ट स्पेस टाइम इक्वेशन दी थी, जो कि स्पेस में मल्टीपल रियलिटीज के लिए थी। और उनसे इस चीज के बारे में डॉक्टर न्यूमैन ने सीखा। और ये डॉक्टर न्यूमैन ही थे जिन्हें निकोला टेस्ला के इस प्रोजेक्ट से हटने के बाद इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। ये एक्सपेरिमेंट इनका ही ब्रेन चाइल्ड था। हालांकि निकोला टेस्ला के अंडर 1936 में पार्शियल इनविजिबिलिटी हासिल की जा चुकी थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हो, जीनियस तो जीनियस होता है। निकोला टेस्ला ने ये बात बहुत पहले ही फिगर आउट कर ली थी कि ये चीज वैसे काम नहीं करेगी जैसा सब सोच रहे हैं, और ह्यूमन क्रू इस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन उनकी बात को अनसुना करने पर उन्होंने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया और फिर बाद में डॉक्टर न्यूमैन ने इसको हेड किया, जिसका रिजल्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए, ये है वो सारी चीजें जो मार्केट में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में अलग अलग किताबों में क्लेम की गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को काउंटर नहीं किया, बिल्कुल किया है। तो आइए जरा जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन क्लेम्स के विरोध में कही गई हैं या डॉक्यूमेंटेड हैं। जब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में छपने लगी, तो यूएस नेवी एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें वो बताती है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि एल्ड्रिच नाम का जहाज है, लेकिन जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट क्लेम किया जाता है उस दिन तो एल्ड्रिच फिलाडेल्फिया में था ही नहीं, बल्कि वो तो न्यूयॉर्क में था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिलाडेल्फिया में यूएस नेवी कुछ कर नहीं रही थी, बिल्कुल कर रही थी। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है यूएस नेवी का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। यूएस नेवी के हिसाब से फिलाडेल्फिया शिपिंग यार्ड में वो लोग इनविजिबिलिटी पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका तो मकसद ये था कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके जर्मन्स के द्वारा जो एडवांस वाटर माइंस बिछाई गई हैं, उनसे अपने जहाजों को छुपा सकें, मतलब बचा सकें। और इसके लिए यूएस नेवी सहारा लेती है गॉसिंग का। अब ये गॉसिंग क्या चीज है? देखो, आपने नाम तो सुना ही होगा, गॉस थ्योरम, क्लास 12th में है, गॉस लॉ। हाँ, वही जो 12th में खूब जान खाता है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या काम किया, अपने जहाज के ऊपर मोटा सा तार लपेट कर उसमें खूब सारा करंट छोड़ दिया। अब इससे होगा क्या, जरा सा दिमाग लगाओ। अगर एक आयरन कोर के ऊपर तार को लपेट कर उसके अंदर करंट छोड़े तो होगा क्या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो जाहिर सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा तो वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी। ये बात भी ठीक है। और जर्मन्स भी अपनी माइन में यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। अब देखो, जर्मन्स के द्वारा बनाई गई वाटर माइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड छोड़कर लोहे से बने हुए जहाजों के साथ इंटरेक्ट करती थी और पास आने पर एक्टिवेट होकर फट जाती थी। अब इसका इलाज क्या था? इसका इलाज ये था कि माइन के द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को किसी तरह से घटा दिया जाए, इतना घटा दिया जाए कि वो जहाज को डिटेक्ट ही ना कर पाए। ये कैसे होगा? देखो, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती है तो सुटेबल कंडीशंस में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, यानी कि एक दूसरे को रिड्यूस कर देती हैं, और इस तरीके से वाटर माइन के लिए जहाज गायब हो जाएगा। सही है, बढ़िया टेक्निक है, कोई कमी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, घर में भी बनाई जा सकती है। और यूएस नेवी के हिसाब से उन्होंने यही टेक्निक फिलाडेल्फिया में डेवलप की थी। लेकिन क्या यूएस नेवी सच कह रही है? भैया, अमेरिकी सरकार क्या सच कहती है और क्या झूठ कहती है, ये तो उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों तक को नहीं पता, तो हमें कहां से पता लगेगा। पर मेरा काम था आपको दोनों पार्टी की इंफॉर्मेशन देना, यानी उस पार्टी के बारे में बताना जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ों का ढोल पीट रही है और चिल्ला चिल्ला कर अमेरिकी सरकार की पोल पट्टी खोलने के पीछे लगी हुई है, और दूसरी पार्टी के बारे में भी बताना, यानी सरकार, अमेरिकी सरकार, जो कि ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर सूत रही है। काहे हमें बदनाम कर रहे हो? तो मैंने आपके सामने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी बात पर यकीन करते हैं, सरकारी बातों पर या उन लोगों की बातों पर जो सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकती। कुछ चीजें स्टेट सीक्रेट भी होती हैं, और ऐसी चीजों का बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं और मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं। अब क्योंकि सच्चाई तो किसी को पता होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है सरकार भी इन चीजों पर जवाब नहीं देगी, क्योंकि अगर सरकार जवाब देने के लिए आएगी तो दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि जब ये चीज झूठी है तो सरकार की सेहत पे काहे फर्क पड़ रहा है, और दूसरी चीज, अगर ये चीज झूठी है जो ये लोग बोल रहे हैं तो सच क्या है? तो सरकार ऐसी सिचुएशन से बचना चाहती है, इसीलिए इन चीजों को मार्केट में तैरने देती है। मैं यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज पर यकीन करते हैं। और अब बात करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और सबूतों की, तो वो आपके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं, चाहे तो पढ़ लेना। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।